शुभेंदु जी, शुभेंदु जी क्या लगता है आपको कि एक बात तो तय है कि सारे के सारे जब भी कुछ होता है इस तरीके की चीजें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो तीर चल जाते हैं कि 2014 के बाद इस तरीके की घटनाएं बढ़ गई हैं, 2014 के बाद ही सब कुछ यहाँ पर इस तरीके के नारे लगने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी है। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल की घटना थी, जो ये घटनाएं जो दिल्ली के अंदर हो रही हैं, ये बहुत कुछ बयां भी कर रही हैं। टूल की बात की है, ये बहुत बड़ा शब्द है। आप देखिए सोशल मीडिया टूल, वो भी बहुत चला था। अफवाहों को फैलाने का टूल एक वो भी टूल है। अब ये इस तरीके की एक आप देखें जब कहेंगे कि युवा आए हैं और वो युवा नारे लगाएं किसके, नक्सलवाद को लेकर, तो सोचना पड़ता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वास्तव में आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है, जो एक शिक्षा की बात की है उस पर भी आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि मलखान सिंह जी ने कहा है कि सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन यह एक शब्द और जोड़ रहा हूं कि सबके लिए समान कानून भी होना चाहिए, इस पर भी अब बात होनी चाहिए। और क्योंकि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उनके आकाओं को बेनकाब कर कर सामने भी लाना चाहिए। ना हो कि खाली 2-4 युवाओं को पकड़े उन्हें अंदर कर दिया जाए और बाद में फिर उनको कुछ लोग छुड़ा के ले जाएं कि भाई ये, क्योंकि कल ऐसा भी होगा कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम आए हैं आतंकवादी घटना को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं। तो कल को तो ये भी कहा जाएगा कि भाई ये डॉक्टर तो सब बेकसूर हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी बात को रखा है, ये तो वहां पर परेशान थे इसलिए इन्होंने ये धमाका किया है। यहां पर यह भी कहा जा सकता है। फिर तो आजादी किसी भी चीज की है, तो यहां तो कुछ भी हो सकता है। शुभेंदु जी क्या कहेंगे आप जी? देखिए संजय साहब, ये जो लोग हैं 14 के बाद से आए, कौन लोग हो सकते हैं ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो लोग सरकार में नहीं रहे या जिनकी अब चल नहीं पा रही है, जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, जिनके रुपया आने बंद हो गए बाहर से, वो लोग हैं। कभी ये अवार्ड वापसी वाले ग्रुप में आ जाते हैं, गैंग में, और कल आपने देखा पोल्यूशन को भी लेके बैठे और बातें किया उन्होंने हिडम्बा की। मेरा कहना है संजय भाई कि एक तो सूपनखा का नाम सुना ही होगा आपने, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी सुना होगा, सबने सुना होगा। और एक पूतना भी थी। सूपनखा को देखते ही पता लग जाता था कि वो राक्षसी हैं, तो लोग भाग जाया करते थे उस समय के। और अब जो पूतना थी वो माँ के रूप में आई थी, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल था, और वो कृष्ण को स्तनपान कराकर उनको मारना चाहती थी। अब क्या होगा, जितने आंदोलन होंगे, कौशिक साहब आपके लिए भी है, अब जितने आंदोलन होंगे वो सब पूतना टाइप के होंगे। वो पोल्यूशन पे करेंगे, हाथ में रखेंगे भारत माता की जय, और उनका उद्देश्य कुछ और होगा, भारत तोड़ने का होगा। बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे। अब इन आंदोलनों में पाकिस्तान का झंडा कोई नहीं लगाएगा, झंडा लेंगे भारत का ही, पर काम सब वही करेंगे जो बाहर के आका उनको जवाब दे रहे हैं। जो बच्चे लोग हैं यहाँ पर, ये टूल हो या टूल किट हो, मैं तो यही कहूंगा कि ये एक बड़ी लड़ाई है। हम शायद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के बॉर्डर पे नक्सल को खत्म कर पाएंगे, जो हमने मार्च 26 तक का अपना प्रण लिया है। पर नक्सल, जो अर्बन नक्सल हैं, उसको खत्म करने में और समय लगेगा। ये विचारधारा से जो लोग प्रेरित हैं और जो लोगों ने यहाँ पे नारा लगाया, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। पोल्यूशन को लेके आए थे और बात क्या किया इन्होंने, एक ऐसे नक्सलवादी व्यक्ति के ऊपर जिसको बहुत समय से सरकार ढूंढ रही थी, उनको मारा गया। तो ये जो नक्सल, अर्बन नक्सल हम लोग कई बार कहते हैं सुनील जी, ये वही है। अब कई बार छुपा हुआ है इस पूरे अर्बन नक्सल में। कभी कांग्रेस को फायदा मिलता है तो राहुल गांधी जी चले जाते हैं जेएनयू। और आपको याद होगा 14 में जब सरकार बनी थी हमारी, और उसके बाद जेएनयू में जब ये झगड़ा हुआ था और भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो राहुल गांधी जी विजिट करके आए थे, उन लोगों से बात करके आए थे और उनको प्रोत्साहित करके आए थे। तो यदि इस तरीके की राजनीति होनी है कि जो भी भाजपा के विरुद्ध में कोई भी खड़ा हो, चाहे वो आतंकवादी हो, अर्बन नक्सल्स हो,
या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारी विपक्ष उसके साथ खड़ी होती है। उनको लगता है कि शायद वो इस तरीके से थोड़ा मजबूत दिखाई देंगे, कम से कम कुछ भीड़ दिखाई देगी। ये उनकी सोच, जो निगेटिव सोच है, वो बहुत खराब है। और यही कारण है कि 14 के बाद से आज तक जो विपक्ष है वो विपक्षहीन हो गया है, पक्षहीन हो गया है, विचारहीन हो गया है, दिशा विहीन हो गया है। और ये सब करते हुए जब वो दिशा विहीन हो गया है तो वो उधर खड़ा हो जाता है जिधर भीड़ होती है, चाहे वो देश के विरोध में नारे लग रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लग रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नारे लग रहे हों, साथ में खड़ा हो जाना है। पर किसान शुभेंदु जी आंदोलन आप देखा देखें, हमने, जो कल हमने जो किसान नारे आंदोलन लगे हैं देखा, हमने शुभेंदु जी बहुत सारे दिल्ली के और अंदर, आंदोलन देखे, जी उसमें राहुल गांधी जी साथ में खड़े हो जाते हैं। शुभेंदु जी, यही कारण है। जो नारे लगे, आपने जो देखे, जो नारे लगे, मैं कह रहा हूँ उन बच्चों को आप भी कह रहे हैं कि चिन्हित किया गया है, उनकी जांच की जाएगी, लेकिन इस तरीके की जितनी घटनाएं हुई हैं उसके बाद वो जो जांचें रही हैं ना, उन पे कोई बहुत ज़्यादा काम होता दिखा नहीं है। क्योंकि देखिए, जज हम भी ये क्या कह रहे हैं कि वो सोचता है। टूल और हथियार तो बन रहे हैं, ये तो आप भी मान रहे हैं, मलखान सिंह जी तो प्रोफेसर साहब हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई इनके आका हैं। अगर 2-4 आका पकड़कर जेल में डाल दिए जाएं तो शायद जो हमारा युवा है वो इस दलदल से निकल जाए। भाई ये फर्ज भी तो साहब, हमारे ही है ना, पक्ष विपक्ष दोनों दलों का है। हिदमा के मारने पर जब ये हो सकता है तो आकाओं को यदि गिरफ्तार करेंगे तो क्या होगा? कल मदनी का आपने स्टेटमेंट सुनाई था। हम्म। वो कह रहे थे कि वाइस चांसलर वहां मेयर बन सकता है, पर भारत में एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और उन्होंने आजम खां की तुलना कर ली बाकी लोगों से। देखिए, आजम खां को जबरदस्ती बंद कर दिया गया, 80 केसेस है जिसके ऊपर। तो ये वो लोग हैं। और कांग्रेस ने कहीं एक बार भी नहीं कहा कि असरत मदनी ने गलत कहा। अब असरत मसनी एक इतने इम्पोर्टेंट, देवबंद के इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति, इस्लामिक नेता हैं कि उनके बयान बहुत सारे लोगों को नीचे तक प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। कोई एक नया कानून बनाना चाहिए जिसके अंदर ये सब आए। एक बार तो नक्सल ऑपरेशन जो अर्बन है, और चाहे वो वहां पे हो एक्चुअल नक्सलवाद है, उसको खत्म करना चाहिए। फिर देश के अंदर ठीक ठाक होगा। वरना इस तरीके के नारे आपको सुनते रहेंगे और हम उसका जवाब देते रहेंगे।